बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियाँ आएंगी, आ ही चुकी हैं ऑलमोस्ट। सर्दियों का ब्लड प्रेशर पर क्या असर आता है, इसमें हमें क्या क्या एहतियातें करनी हैं, दवाइयों में किसी तब्दीली की ज़रूरत है या नहीं, और हम ज़िंदगी में क्या ऐसी एहतियातें करें कि ब्लड प्रेशर सर्दियों की वजह से ज़्यादा सर्दी जो सी है इसको ख़राब ना करने में कामयाब हो। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे इल्म में हैं। मैं पिछली वीडियोज़ में उनके बारे में ज़िक्र भी कर चुका हूँ कि सर्दियाँ जब भी आती हैं तो हमारे जिस्म के अंदर खून की नालियाँ जो सी हैं वो कदरे तंग हो जाती हैं। ये कुदरत का कानून है कि स्किन की जो सी नालियाँ हैं जो खून की सप्लाई कर रही हैं, वो नालियाँ जो सी अगर फ़र्ज़ करें इतनी मोटी हैं तो जब सर्दियाँ आती हैं तो वो थोड़ी पतली हो जाती हैं। इसकी वजह से जो यहाँ की सप्लाई है वो स्किन की वो थोड़ी कम हो जाती है और हमारी हीट हमारे जिस्म के अंदर रहती है। इस वजह से हमारी सर्दियों में जिस्म का टेम्परेचर बरकरार रहता है, वरना बाहर अगर फ़र्ज़ करें ज़ीरो है तो हमारा जिस्म भी फौरी तौर पे ज़ीरो पे चला जाए, या बाहर 12 टेम्परेचर है, हमारे जिस्म का टेम्परेचर 37 होता, बाहर अगर 10 है तो इतना बड़ा डिफरेंस है। तो ये जो तब्दीलियाँ आती हैं इसकी वजह से ये डिफरेंस बरकरार रहता। इसमें बाज़ का शिवरिंग होती है, कप कपी आपने देखी होगी, वो भी बस एनर्जी प्रोड्यूस करने की एक तरीका कार है और वो लाशऊरी तौर पे होता है। हम सोचते नहीं हैं कि हमने कांपना है या हमारी स्किन की नालियाँ तंग हो जानी चाहिए। ये कुदरत का अमाल है और शुक्र है कि इसके बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता और ये ऑटोमेटिकली हो जाता। ये तो फ़ायदे की चीज़ हो गई, लेकिन जब रास्ते तंग होते हैं तो ब्लड प्रेशर को वहाँ से गुजरने में तकलीफ़ होती है, मुश्किल आती है, और प्रेशर उन छोटी तंग गलियों के अंदर बढ़ जाता है। जैसे ज़्यादा ट्रैफिक तंग गलियों में दाखिल हो जाए तो उससे प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर सर्दियों में कतरे बढ़ जाता है। ये खून की नालियाँ तंग होना ये दिल की बीमारियों का बायस भी बनता है। सर्दियों में दिल के मसाइल भी ज़्यादा हो सकते हैं। अचानक सर्दी का एक्सपोजर खून की नाली दिल में तंग कर सकता है और उससे ये प्रॉब्लम पड़ती है। अब ये तो हम जान गए कि ब्लड प्रेशर जो है वो सर्दियों के अंदर क्यों बढ़ जाता या क्यों बढ़ सकता है। हर एक में ऐसा नहीं होता, वैसे ये भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं पहले भी कुछ वीडियोस में जिक्र कर चुका हूँ। दो किस्म के ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं। एक वो होते हैं जिसे हम अंग्रेज़ी में सॉल्ट सेंसिटिव कहते हैं और दूसरे सॉल्ट रेजिस्टेंट। ये उसकी वजह पे डिपेंडेंट है कि कौन किस तरह बिहेव करेगा। इसलिए बहुत सारे पेशेंट हैं वो ये जानते हैं कि जब नवंबर और गुजरेगा और दिसंबर आने वाला होगा तो उनकी बीपी की दवाइयों में कुछ इजाफे की ज़रूरत होगी। तो यहीं से हम दवाई के जिक्र का शुरू कर देते हैं। अगर आप ज़हनी और जिस्मानी सेहत के बारे में इल्म, नए तरीका इलाज और नई से नई तहकीक के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक पहुंच सके। इसमें दवाइयों के अंदर कुछ रद्दो बदल की ज़रूरत अक्सर पड़ जाती है और उमूमी तौर पे दवाइयों की मिकदार और बाज़ का तो उसकी किस्म भी बदलनी पड़ती। लेकिन इसका फ़ैसला वंस अगेन आपने ख़ुद बैठ के नहीं करना। मैं किस दवाई को कितना बढ़ाना है वो नहीं इस तरह बता सकता। उसके लिए आपके और क्या मसाइल हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपका वज़न कितना है, आपको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या नहीं, आपके जिस्म के अंदर कोई और ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ब्लड प्रेशर की दवाई उसके साथ इंटरफेरेंस करना शुरू हो जाए या उसमें ख़राबी पैदा कर दे। तो ये सारे फ़ैसले आपका मुआलिज, आपका डॉक्टर करेगा। आपका ब्लड प्रेशर अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप अपने मुआलिज से जाके उसके बारे में दवाई को एडजस्ट करने की बात करें। वीडियो के आखिरी हिस्से के अंदर इस चीज़ पे गौर करते हैं कि चलें डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जिससे ये सर्दी जो सी है ये हम तक नुकसान ना कर सके। कोई भी चीज़ मिसाल के तौर पे वो हमारे अगर जिस्म पे इफ़ेक्ट करती है तो एक तरीकाकार बड़ा सादा सा है कॉमन सेंस का कि हम उससे बचें। तो सर्दी से बचने की कोशिश करनी है। अगर फ़र्ज़ करें लिहाफ बाकी घर वाले नहीं लेते, आप ले लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। बाकी लोगों से आप 20 दिन 25 दिन पहले स्वेटर या जर्सी पहनना शुरू कर देते हैं तो वो भी अच्छी बात है। आप उतारते भी 15-20 दिन बाद हैं तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन लोगों के साथ अपना मुआवजना इस लिहाज से ना करें कि किसी ने नहीं पहनी हुई तो मैं भी ना पहनूं। आप अपने जिस्म की ज़रूरत का ख्याल रखें। अल्लाह ने हर इंसान को दूसरे से मुख्तलिफ बनाया है और आपने सिर्फ अपनी ज़रूरतों के बारे में कोशिश करनी है। जनरलाइज सारों पे जो असूल लागू होता है उसको ढूंढने की कोशिश मत करें। सुबह के वक्त जब आप उठें और फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, आप ठंडे पानी में हाथ डालना शुरू हो जाते हैं तो उस वक़्त ख़ास तौर पे जो जिस्म का रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि लिहाफ गर्म बिस्तर से उठ के हम जाते हैं
تو بعض کا اس وقت یہ خون کی نالیاں، خاص طور پہ دل کی خون کی نالیاں، وہ تھوڑی سی سکڑتی ہیں. تو اس وقت ذرا کیئرفل رہیں، کوشش کریں کہ اگر گرم پانی استعمال کر سکیں تو وہ بھی کریں. اور اگر فرض کریں ٹھنڈا پانی استعمال بھی کرنا ہے تو اچانک وہ جسم کے اوپر نہ ڈالیں، اس کو سیکوینس میں. فرض کریں نہیں ہے ہمارے پاس کوئی گرم پانی کی سہولت، تو چاہے نیم گرم کسی طریقے سے کروا لیں، اور پورا جسم اچانک نہ بھگوئیں، تھوڑے تھوڑے جسم کا حصہ استعمال کریں جس کو آپ کو صاف کرنا مقصود ہے. اس سے بھی آپ کے جسم کے اندر جو ہائپرٹینسو رسپانس ہے یا خون کی نالی تنگی کا رسپانس ہے وہ کم آئے گا. اس کے بعد اپنے جسم کو سردیوں میں بھی تھوڑی سی ایکسرسائز کا عادی رکھیں. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو جسم جو سا ہے وہ ایک سمجھیں کہ اس کو یوں لگتا ہے کہ شاید مجھے اب زیادہ محنت کی ضرورت نہیں. وہ اپنے نظام کو تیسرے گیئر سے دوسرے گیئر پہ ڈال دیتا ہے کہ جناب اب تو باہر بھی نہیں جا رہے، سردی کی وجہ سے واک نہیں ہو رہی. تو وہ جسم جو سا ہے وہ اتنا حساس نہیں رہتا. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے جسم کو کے نظام کو ایکٹیویٹ رکھیں اور ایکسرسائز کرتے رہیں. اس کے آپ کے جسم کا اعصابی نظام، مسل کا نظام، دل اور خون کی نالیوں کا نظام وہ ایکٹیو رہے گا، اور کسی چیلنج کی صورت میں وہ اس قابل ہو سکے گا کہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکے، نہ کہ بذات خود ہمارا جسم ہی ایک مصیبت بن جائے. خوراک کے اندر آپ نے نمک کا خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے. نمک کا استعمال بہت زیادہ مناسب نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ رات کو سونے سے پہلے کوئی بہت زیادہ پانی نہ پئیں تاکہ واش روم رات کو بار بار آپ کو نہ جانا پڑے. میں پانی پینے سے منع نہیں کر رہا، لیکن رات کو عمومی طور پہ زیادہ تر تو گیزر بھی بند ہو جاتے ہیں، اور اگر فرض کریں گرم پانی نہیں اویلیبل تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اس وقت واش روم جانے کی جو فریکوینسی ہے، اگر وہ پانی کم پینے سے کم ہوتی ہے تو اسے کم ہی رکھیں. باقی جو مائکرو ڈیٹیل کچھ اور بھی ہیں، لیکن وہ عام لوگوں کے انٹرسٹ کی نہیں ہیں، اور اگر میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو لوگ اس کو تھوڑا مس یوز کر سکتے ہیں. تو وہ والی بات صرف میں ڈاکٹرز کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. اور یہاں تک میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سردی اور بلڈ پریشر کے بارے میں سمجھنے میں کچھ آسانی پیدا ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے. شکریہ.